अच्छा जी, हमारे पास है शिफ्ट्स इन पीपीसी। पीपीसी में शिफ्ट कब आता है? अच्छा, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पीपीसी होता है, हमारा जो पीपीसी होता है वो बेसिकली शो करता है हमारी रिसोर्सेस को, हमारे पोटेंशियल को, हमारी कैपेसिटी को, कि भाई हमारा पोटेंशियल कितना है, हमारे पास रिसोर्सेस कितनी है, हमारे पास कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। तो अगर रिसोर्सेज में कोई चेंज आएगा, अगर रिसोर्सेज में कोई चेंज आएगा या हमारे पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा या अगर हमारी कैपेसिटी में कोई चेंज आएगा तो पीपीसी जो है इट विल शिफ्ट। सही है। तो बेसिकली पीपीसी हमारी रिसोर्सेज को शो करता है, और अगर रिसोर्सेज में कोई चेंज आएगा तो पीपीसी के अंदर भी चेंज आएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स से भाई, तो बेटा बेसिकली अगर हमारी रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं, अगर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, पहले आपके पास कम लैंड था, अब आपके पास ज्यादा लैंड आ गया है। ठीक है। पहले आपके पास लेबर कम था, अब आपके पास ज्यादा लेबर आ गया है। लेट से बाहर से वर्कर्स आ गए आपके पास। ठीक है, इमिग्रेशन हो गई। पहले आपके पास कम मशीनरी थी, अब आपके पास ज्यादा मशीनरी है। आपने मशीनरी इंपोर्ट करवा ली है। ठीक है। तो अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो दैट मीन्स आवर पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, और अगर हमारा पोटेंशियल राइज कर रहा है यानी कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, अब हम ज्यादा आउटपुट बनाने की सलाहियत रखते हैं, अब हम ज्यादा प्रोडक्शन करने की एबिलिटी रखते हैं। ओके। अच्छा, अब देखो जरा बेटा, अगर हमारा पोटेंशियल बढ़ जाता है, अगर हमारा पोटेंशियल बढ़ जाता है, हमारी रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं, तो पीपीसी में आउटवर्ड शिफ्ट आएगा। ये पीपीसी में आउटवर्ड शिफ्ट आएगा। पीपीसी बाहर की तरफ निकलेगा, पीपीसी आगे की तरफ जाएगा। तो पीपीसी में क्या आएगा भाई? आउटवर्ड शिफ्ट आएगा। सही है। अच्छा, तो यू कैन सी बेटा, देखो पहले हमारा पीपीसी ये था, ए बी। अब हमारा पीपीसी हो गया है सी डी। ये आ गया है हमारा पीपीसी सी डी। तो ये क्या हो रहा है? देखो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है। अच्छा, अच्छा पोटेंशियल हमारा इंक्रीज कब होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है। यानी किन चीजों की वजह से हमारा पोटेंशियल राइज करता है या हमारी रिसोर्सेज राइज करती हैं, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी किन चीजों से बढ़ती है? बेटा हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होता है भाई? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब यह है कि आप जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, न्यू मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो। सही है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हो। तो इससे क्या होगा? इससे एक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि नाउ यू आर मोर केपेबल, नाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट। आप ज्यादा केपेबल हो, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का क्या मतलब था? प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये था कि पहले अगर एक बंदा 10 यूनिट बना रहा था, तो अब वही एक बंदा 15 यूनिट बना रहा है। तो इसको कहते हैं बेटा प्रोडक्टिव कैपेसिटी का बढ़ना। हमारी एबिलिटी बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। सही है जी। तो यहां पर आ गया हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
सही है, यानी कि मॉडर्न मशीनरी इस्तेमाल करना, न्यू मशीनरी इस्तेमाल करना, अपडेटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि भाई नाउ वी कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। दैट्स वाई पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। इसी तरह बेटा इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर बाहर से लोग हमारे मुल्क में आ गए रहने के लिए, तो इससे क्या होगा कि हमारे मुल्क में लेबर फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा वर्कर्स अवेलेबल होंगे काम करने वाले, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो लेबर भी ज्यादा होगा। एंड यू नो सिंस लेबर इज अ रिसोर्स, लेबर क्या है, लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर लेबर ज्यादा आएगा, अगर लेबर ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हमारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो अगेन पीपीसी में आउटवर्ड शिफ्ट आ गया। सिमिलरली डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई अगर कोई नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो जाती है, कहीं से कोई ऑयल निकल आया, कहीं से कोई लेट्स से कोल निकल आया, कोई कॉपर वगैरह निकल आया, गोल्ड निकल आया, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स अगर कोई आ जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि लैंड जो होता है ना हमारा, लैंड जो होता है, लैंड में हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई नई रिसोर्स डिस्कवर होती है, कोई न्यू नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर होती है, तो हमारा जो लैंड है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, रिसोर्सेज हमारी इंक्रीज कर जाएंगी, सिंपल एज दैट। इसी तरह बेटा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अगर आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दोगे, वर्कर्स को एजुकेट करोगे, तो उनका स्किल लेवल इंप्रूव कर जाएगा। स्किल लेवल इंप्रूव करेगा, उनकी अडेप्टेबिलिटी इंप्रूव करेगी, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेंगे, एंड ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी लेबर की। और जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लेबर जो है आपका ज्यादा केपेबल बन जाएगा। सही है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। सही है जी, क्लियर हो गई बात। भाई लैंड के अंदर ही नेचुरल रिसोर्सेज को कंसीडर किया जाता है। बेसिकली जो मैं हमने हम पढ़ते हैं ना, लैंड, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, तो लैंड के अंदर ना, लैंड का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ जगह की बात हो रही है, लैंड के अंदर सारी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाती हैं। ठीक है, आप सिंपली बता सकते हो, आप सिंपली बता सकते हो कि भाई, आप सिंपली बता सकते हो कि भाई आप जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज जब हमारी इंक्रीज करेंगी तो हमारे पास ज्यादा कैपेसिटी आ जाएगी, अब हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगी, सो वी कैन मेक मोर आउटपुट। बेटा क्वांटिटी में इफेक्ट आएगा ना। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मतलब यह है कि एक न्यू नेचुरल रिसोर्स हमें मिली है। लेट से कहीं से तेल निकल रहा है, ठीक है, या कहीं से कोई लेट से पानी निकल आया, कोई रिवर निकल आया, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में इजाफा होगा, तो क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो क्वांटिटी पे इंपैक्ट आएगा। ओके, अच्छा जी बेटा, अब आ जाते हैं भाई कि अगर हमारी पोटेंशियल फॉल करती है, अगर हमारी पोटेंशियल फॉल कर रही है तो उस केस में भी पीपीसी में शिफ्ट आएगा। लेकिन कौन सा वाला शिफ्ट आएगा, अब आएगा इनवर्ड शिफ्ट। यहां पर आएगा इनवर्ड शिफ्ट। इनवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, देखो ये हमारा
अब देखो ये हमारा पीपीसी है, ठीक है, और ये अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये हमारा पीपीसी है और ये अंदर की तरफ हमारा क्या कर रहा है भाई, शिफ्ट कर रहा है। देखो ये हमारा न्यू पीपीसी आ गया। सही है। तो पोटेंशियल अगर हमारी फॉल कर रही है, अगर हमारी रिसोर्सेस कम हो रही हैं, ठीक है, अगर हमारी कैपेसिटी कम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि पीपीसी में इनवर्ड शिफ्ट आएगा, अंदर की तरफ जाएगा, वो पीछे की तरफ जाएगा। अच्छा ऐसा कब होता है भाई? ऐसा होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर एमिग्रेशन हो जाए। एमिग्रेशन का मतलब यह है कि लोग हमारा मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, तो हमारा लेबर हमें छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाएगा, तो हमारा लेबर कम हो जाएगा। जब लेबर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, पोटेंशियल विल फॉल। तो पीबीसी में इनवर्ड शिफ्ट आएगा। सिमिलरली अगर हमारी रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट कर रही हैं, इफ देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज अगर खत्म हो गई हैं, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर गई हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जगह से लेट से कोई तेल निकल रहा था और अब तेल निकलना बंद हो गया है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लिमिटेड होता है ना भाई, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी लिमिटेड है। ऑयल है या कोल है, ठीक है, या कहीं से कोई मेटल निकल रहा है, तो ये सब लिमिटेड है ना, ठीक है। तो भाई अगर हमारी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, डिप्लीट कर जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आर रिसोर्सेज विल फॉल, तो पीबीसी में भी इनवर्ड शिफ्ट आएगा। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी फॉल कर जाती है बेटा, अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी फॉल कर जाती है, अगर वर्कर जो है भाई वो ज्यादा ट्रेंड नहीं है, ज्यादा स्किल्ड नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है वर्कर्स की, या आप लेट से पुराने मेथड्स पे चल रहे हो अभी भी, आपके पास मॉडर्न मशीनरी नहीं है, ठीक है, यू आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स, पुराने मेथड्स पे आप चल रहे हो अभी भी, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्टिविटी विल फॉल। और जब प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी तो हमारी आउटपुट बनाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, हमारा पोटेंशियल गिर जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो इनवर्ट शिफ्ट आएगा, सही ना भाई? इसकी एग्जांपल क्या है भाई? मुझे अगर अच्छा पढ़ाना आता है, सही है, अगर मुझे अच्छा पढ़ाना आता होगा तो मैं ज्यादा लंबा पढ़ा पाऊंगा ना, दिन में 12 घंटे पढ़ा पाऊंगा, 14 घंटे पढ़ा पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे अच्छा पढ़ाना नहीं आता तो फिर मैं ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, फिर हो सकता है कि भाई मैं सिर्फ 2-3 घंटा पढ़ा पाऊं। तो क्वालिटी भी मैटर करती है और क्वांटिटी भी मैटर करती है, ठीक है।